रोहतांग सहित लाहौल की ऊंची चोटियों पर हिमपात, जानिए 22 जनवरी तक कैसा रहेगा मौसम। राज्य में अजब गजब चल रहे मौसम के बीच में जहां शिमला की रात सबसे गर्म रही, वहीं शुक्रवार शाम के समय राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट बदली है और हिमपात का दौर आरंभ हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मध्य व पहाड़ी इलाकों में 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं, जिससे सूखे चल रहे इलाकों में बर्फबारी व बारिश की आस बंधी हुई है। शुक्रवार शाम को रोहतांग सहित लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हिमपात होना आरंभ हो गया है और उदयपुर घाटी भी बर्फ से सफेद हो गई है। शिमला सहित कई इलाकों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आ सकती है और लंबे इंतजार के बाद हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने की उम्मीद है। हैरानी की बात यह है कि जनवरी का आधा महीना बीतने के बावजूद शिमला और मनाली में इस सीजन की पहली बर्फबारी भी दर्ज नहीं हुई है। बर्फ न गिरने का असर केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती और बागवानी पर भी साफ नजर आने लगा है। फिलहाल शुक्रवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा और शिमला व मनाली में धूप खिली। हालांकि दोपहर बाद मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत हैं। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बोले हिमाचल में सरकार का इकबाल खत, पैसों के बंटवारे के लिए आपस में भिड़ रहे मंत्री। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को कुल्लू में कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। भाजपा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में मंत्री और नौकरशाह आमने सामने हैं, जबकि कुछ प्रभावशाली अधिकारी सरकार को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने केंद्र और राज्य सरकार की तुलना करते हुए कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितैषी नीतियों के कारण केंद्र सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी है और जनता के दिलों पर राज कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में कांग्रेस ने झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता तो हथिया ली, लेकिन जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में रुके हुए विकास कार्यों पर चिंता जताते हुए कहा कि आज हिमाचल में विकास पूरी तरह ठप है। कांग्रेस कल्चर केवल बंदरबाट तक सीमित रह गया है। नेताओं को केवल अपने मित्रों का घर भरने की चिंता है, जबकि आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री सुक्खू ने राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से की मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश सरकार के कामकाज, नीतिगत निर्णयों और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिमाचल प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं, वित्तीय स्थिति, कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा प्रशासनिक सुधारों की प्रगति से अवगत करवाया। बैठक में राज्य सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों और भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा पार्टी संगठन को मजबूत करने, आगामी राजनीतिक रणनीति से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में विकास कार्यों को और गति दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हिमाचल सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। इसके तहत रिक्त पड़े मंत्री के एक पद को भरा जा सकता है। इसके साथ ही निगम और बोर्ड में भी कुछ नियुक्तियां हो सकती हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष का चयन भी आगामी बजट सत्र में हो सकता है। इसी तरह मुख्य सचेतक पद को भरने का भी निर्णय लिया जा सकता है। 400 मीटर खाई में लुढ़की बोलेरो गाड़ी, चालक की मौत, 2 सवार घायल। चंबा जिले के पांगी घाटी की पंचायत लुज के मंगलवार स्थित हेंठ नाला के पास एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक चालक की पहचान विद्या लाल, उम्र 36 वर्षीय, निवासी गांव सम्यास लूणी, डाकघर व तहसील अठोली, जिला किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर के रूप में हुई। वहीं अरुण कुमार, उम्र 15 वर्षीय, गांव व डाकघर करयास, तहसील पांगी, जिला चंबा तथा प्रदीप कुमार, उम्र 26 वर्षीय, डाकघर व तहसील अठोली, जिला किश्तवाड़ घायल हुए हैं। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सिविल अस्पताल किलाड़ पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हिमाचल में अवैध कब्जे की डिमार्केशन करने गए पटवारी और कानूनगो पर जानलेवा हमला। देवभूमि कुल्लू की शांत वादियों में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अवैध कब्जा हटवाने गई राजस्व विभाग की टीम को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। यह मामला महज एक विवाद नहीं, बल्कि ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों पर सरेआम किए गए हमले की एक गंभीर दास्तां है। घटना कुल्लू के काइस क्षेत्र की रावगी पंचायत की है।
सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अगस्त 2025 में प्रशासन को एक शिकायत मिली थी, जिसमें एक वर्तमान बीडीसी सदस्य पर अवैध रूप से कब्जा करने का संगीन आरोप लगाया गया था। इसी शिकायत के आधार पर शुक्रवार को जमीन की निशानदेही करने के लिए पटवारी और कानूनगो की एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची थी। पटवारी भूप सिंह के अनुसार टीम अपनी कार्रवाई कर ही रही थी कि अचानक बीडीसी सदस्य अपने रिश्तेदारों के साथ वहां धमक पड़ा। आरोप है कि बिना किसी संवाद के बीडीसी ने सबसे पहले कानूनगो के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस बीच जब कानूनगो का चश्मा जमीन पर गिरा और पटवारी भूप सिंह उसे उठाने के लिए झुके तो उन पर डंडों से जोरदार प्रहार किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावरों का गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट जारी रखी। सीएम सुक्खू बोले, मंत्रियों और अधिकारियों के बीच नहीं है कोई टकराव, बेवजह दिया जा रहा तूल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। इस पूरे मुद्दे को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक कामकाज के दौरान कई बार मतभेद या विचारों में अंतर सामने आता है, लेकिन इसे विवाद का रूप देना सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी बातें पहले भी होती रही हैं और आगे भी होंगी, लेकिन इन पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी अधिकारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्व निभा रहे हैं। सरकार और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल है और विकास कार्य में कोई बाधा नहीं आ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों पर मंत्री की टिप्पणी के बाद गहराई विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विक्रमादित्य सिंह को नसीहत दी है कि अपने विभाग पर ध्यान दें। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यप्रणाली को और तेज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे बयान ध्यान आकर्षित करने के लिए भी होते हैं। इस मुद्दे को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।